तो आज हम देख रहे हैं आपका कार्डियक साइकिल। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, ठीक है। तो जो हमारे हार्ट में जो क्या होता है, हार्ट बीट होती है। हार्ट बीट का मतलब जो धक धक यही करता है, इसी को बोलते हैं हम आपका हार्ट बीट। यानी जो हार्ट बीट डेवलप होता है वो कैसे होता है, जो आपका रेगुलर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो यही आगे चल के क्या देती है हमें, बीट, जिसे हम बोलते हैं हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट से लेकर नेक्स्ट हार्ट बीट तक, एक हार्ट बीट से लेकर नेक्स्ट हार्ट बीट तक में हार्ट में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आया, कितना ब्लड बाहर गया, कितना ब्लड हार्ट के अंदर आया, क्या कॉन्ट्रैक्शन किस में कितना हुआ, वेंट्राइकल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और जो कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.8 सेकंड का, ठीक है। तो आप लिखिए, पहला आपसे कोई पूछे कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, क्या कार्डियक साइकिल। चलिए, जो आपका कार्डियक साइकिल होता है इसका मतलब ये होता है कि कार्डियक इवेंट that occur from the beginning of one heartbeat beat to beginning of नेक्स्ट हार्ट बीट। यानी एक हार्ट बीट से लेकर नेक्स्ट हार्ट बीट के बीच में जो भी कार्डियक इवेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कितना ब्लड बाहर जाएगा, कितना ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, इसी को हम बोलते हैं आपका कार्डियक साइकिल। फिर टाइम क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन यानी ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका 0.8 सेकंड, ठीक है। तो ये जो हमारा 0.8 सेकंड आया तो कैसे आया, हमारा देखो ऐसे डिवाइड करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और 1 मिनट में कितनी बार हमारा जो दिल होता है वो धड़कता है, 72 बार। तो 60/72 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 सेकंड। अब इस 0.8 सेकंड में क्या क्या चीजें होती हैं हम वो देखते हैं। तो पहला जो होगा वो हमारा होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। देखिए कुछ चीजें आएंगी तो आप उसको लिख लो। एक आता है आपका वेंट्रिक सिस्टोल का मतलब आप समझिए नॉर्मली क्या, सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब आप बताओ कि हार्ट में जिस भी चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये चीजें आपको पहली चीजें रखनी है। अगर जो हम वेंट्राइकल सिस्टोल बोले तो समझ जाना हमें वेंट्रिकल में हमारे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर जो हम बोले डायस्टोल, दूसरा टर्म है आपका डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब ये हो जाएगा रिलैक्सेशन, क्या, रिलैक्सेशन। यानी जो हमारा हार्ट है या किसी में भी हम बोले कि डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। अगर जो हम बोले वेंट्राइकल डायस्टोल तो आप समझ लेना वेंट्राइकल में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, यानी रिलैक्स होगा। अब जब किसी भी चीज में क्या होगा आपको पता है, रिलैक्सेशन होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पे, कम, ठीक है। ये दो टर्म समझ में आए। अब हम देखते हैं पहला वेंट्राइकल सिस्टोल। तो पहला हम देखते हैं आपका वेंट्राइकल सिस्टोल। जो हमारा वेंट्राइकल सिस्टोल है मतलब क्या होगा आपका, कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्राइकल। चलिए, जो हमारे हार्ट होते हैं तो हार्ट का हम एक चैम्बर बना देते हैं अपना, कहाँ गया भाई रेड कलर,
यहाँ पे हम डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा क्या, वेंट्राइकल, ठीक है। आपका, चलो ये हार्ट हो गया, ठीक है। हार्ट में दो ऊपर क्या हो गया आपके, एट्रियम, और ये नीचे दो क्या हो गया आपके, वेंट्राइकल। ये भी क्या आपका, वेंट्राइकल। यहाँ पे क्या वाल्व था आपका, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे क्या था आपका, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, पल्मोनरी आर्टरी निकला था। यहाँ पे क्या निकला था आपका, एरोटा। और इन दोनों के बीच में जो पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, तो एक क्या वाल्व था, पल्मोनरी फे, फेमिलुनार वाल्व, ठीक है। एरोटा में क्या था आपका, एरोटिक फेमिलुनार वाल्व, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर जो वेंट्राइकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्राइकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ यानी दबाव बना, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो दो वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब ये बंद हो जाएगा तो उधर एट्रियम का वेंट्राइकल में ब्लड नहीं आएगा। पर ये वॉल्व, पल्मोनरी फेमिलुनार वाल्व और एरोटिक फेमिलुनार वाल्व, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जब खुल जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड निकलेगा, यहाँ पे ब्लड जाएगा हार्ट में, वो कहाँ, लंग्स में, और यहाँ का ब्लड जाएगा पूरे बॉडी में, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखते हैं आपका वेंट्राइकल फिस्टोल। तो वेंट्राइकल फिस्टोल है तो इसमें दो चीजें आएंगी आपकी। पहला है आपका वेंट्राइकल सॉरी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारा पीरियड ऑफ इजेक्शन, पीरियड ऑफ इजेक्शन। तो हम वही बोल रहे हैं कि पहला क्या है हमारा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो हमारा वेंट्राइकल है इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखिएगा, जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ यानी वेंट्राइकल में क्या होगा, वेंट्रिकुलर वॉल में क्या होगा आपका, कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा इन दोनों के वॉल्व वेंट्राइकल के अंदर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो दो चेंजेस आएंगे। एक जो आपका एबी कस्पिड वॉल्व, एबी कस्पिड वॉल्व, एबी कस्पिड वॉल्व क्या होता है आपके, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड दोनों को मिला के हम बोलते हैं एबी कस्पिड वॉल्व, ठीक है। एबी मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि एट्रियो और वेंट्रिकुलर के जंक्शन पे है। तो ये जो वॉल्व हो जाएंगे ये क्या होंगे बताइए, अभी ये बताया कि ये दोनों वॉल्व क्या होंगे आपके, क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका, क्लोज। और जैसे ही क्लोज हुआ तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा, कौन सा, लब, ठीक है, LU येलो वी वाला नहीं। फिर उसके बाद आएगा आपका एक वॉल्व, तो क्या हो गया, क्लोज हो गया, ये वाला वॉल्व बंद हो गया जब प्रेशर इसमें था। पर ये जो आपके फेमिलुनार वॉल्व हैं ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो फेमिल्यूनार वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फेमिल्यूनार वॉल्व यानी दोनों वॉल्व, एक क्या हो जाएगा आपका एरोटिक फेमिलुनार वाल्व और दूसरा पल्मोनरी फेमिलुनार वाल्व, कोई दिक्कत
नहीं, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। अब आपको पता है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ फेमिल्यूनार वॉल्व, फेमिल्यूनार वाल्व के ओपनिंग के चलते, यानी जब फेमिल्यूनार वाल्व यानी ये दोनों वाल्व क्या हो गए, ओपन हो गए। अब जब ये दोनों खुल गए तो यहां से ब्लड कहां पे जाएगा, बाहर जाएगा। तो आप बोलोगे ब्लड रैपिडली इंटर इनटू, कहां पे मूव करेगा, पल्मोनरी फेमिल्यूनार वाल्व, नहीं नहीं, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और दूसरा कहां पे जाएगा, अरोटा पे। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पे चला जाएगा, आपका लंग्स में चला जाएगा ब्लड, और एरोटा के थ्रू कहां पे चला जाएगा, पूरे बॉडी में, कोई दिक्कत नहीं। फिर यही बात आती है कि जब वेंट्रिकल फिस्टूल होगा, ये जब वेंट्रिकल में हमारे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उतने टाइम आर्टरी सॉरी एट्रियम का क्या हाल होगा, तो एट्रियम में क्या इवेंट होगा उतने टाइम पे, एट्रियम। अब आप बताओ, वेंट्राइकल में तो क्या है, फिस्टोल, यानी वेंट्राइकल में कॉन्ट्रैक्शन है नीचे वाले पोर्शन में। तो जो हमारा एट्रियम है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन, ये तो रिलैक्स होगा। जब ये रिलैक्स होगा तो इसका प्रेशर तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्लड जो है, ब्लड अंदर आएगा। ठीक है, तो एट्रियम में उतने टाइम पे क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड। ठीक है, फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे वेंट्राइकल फिस्टोल होगा, ठीक है, तो वेंट्राइकल फिस्टोल के टाइम पे एट्रियम में क्या क्या इवेंट होंगे, तो आपको पता है फिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन तो वेंट्राइकल में हुआ, बट हमारा एट्रियम तो क्या है, अभी भी रिलैक्स है। तो जब रिलैक्स रहेगा तो ये ब्लड कहाँ फिलेगा, सुपीरियर वेना कावा फिलेगा या इंफीरियर वेना कावा फिलेगा, या तो लेफ्ट एट्रियम में तो कहाँ फिलेगा आपका, ये लेगा आपके पल्मोनरी वेन फिलेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आई, तो ये था हमारा वेंट्राइकल फिस्टोल। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम देखते हैं आपका वेंट्राइकल डायस्टोल। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि कार्डियक साइकिल, ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो आप बताओगे कि एक हार्ट बीट से लेकर नेक्स्ट हार्ट बीट तक, इन दोनों के बीच में जो भी इवेंट होते हैं कार्डियक में, जो भी हार्ट में इवेंट होते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो वेंट्राइकल में या एट्रियम में या रिलैक्सेशन हो, कितना ब्लड हार्ट के अंदर आता है, कितना ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, इन्हीं सबको मिला के हम बोलते हैं आपका कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो होता है कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का। 0.8 सेकंड का कैसे आया कि 50/72, यानी 1 मिनट में 50 सेकंड होता है अपॉन 72 बीट होता है, तो हमने डिवाइड किया तो 0.8 सेकंड आ गया। तो जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है तो 4 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट है आपका वेंट्राइकल फिस्टोल। वेंट्राइकल फिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्राइकल। वेंट्राइकल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो दो फेज में हम इसको डिवाइड किए, एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है पीरियड ऑफ इजेक्शन। अब आपको पता है वेंट्राइकल यानी वेंट्रिकुलर वॉल्व में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अंदर दबाव बना तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो ये जो आपके वाल्व है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और इनके क्लोज होने से क्या होगा, यहाँ पे एक लब साउंड प्रोड्यूस होगा।
पर आपके यहाँ पे जो एरोटिक फेमिलुनर वाल्व हो गया और उधर क्या है आपका एरोटिक फेमिलुनर वाल्व, पल्मोनरी फेमिलुनर वाल्व और एरोटिक फेमिलुनर वाल्व, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये प्रेशर बाहर जाएगा। ठीक है, और जब ये प्रेशर बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर को कम करना है तो ब्लड बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा, ब्लड इधर से कहा चली जाएगी, लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और एरोटा के थ्रू कहां पे चली जाएगी, पूरे शरीर में। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वेंट्राइकल सिस्टोल हो गया। अब हम देखेंगे आपका वेंट्राइकल डायस्टोल। चलो, अब हम देखते हैं आपका वेंट्राइकल डायस्टोल। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, वेंट्राइकल डायस्टोल। वेंट्राइकल डायस्टोल मतलब क्या होगा, जो हमारे वेंट्रिकुलर वॉल्व होंगे, क्या, रिलैक्सेशन इन वेंट्राइकल वॉल्व। जो हमारे यहाँ पे क्या थे, आपको भी पता है कि हमारे पास हार्ट में कितने चैम्बर थे, 4 चैम्बर। तो ये जो हमारे वेंट्राइकल है, ये भी वेंट्राइकल है। ठीक है, तो वेंट्राइकल में हमने सिस्टोल देखा था पहले, कॉन्ट्रैक्शन। अब कहने का मतलब जब वेंट्राइकल में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो वेंट्राइकल में रिलैक्सेशन हुआ यानी अपने ओरिजिनल स्टेट पे चला गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो हमारा वेंट्राइकल डायस्टोल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है आपका, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। दूसरा क्या है हमारा, रैपिड इनफ्लो, इनफ्लो। तीसरा हो जाएगा आपका डायस्टेसिस। ठीक है, चलिए, जो हमारा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हुआ, तो आपको पता है कि जब हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि आपको पता है कि हमारा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हुआ यानी वेंट्राइकल डायस्टोल हो रहा है। जब वेंट्राइकल रिलैक्स हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने वहां पे देखा था वेंट्राइकल सिस्टोल यानी ब्लड बाहर जा रहा था। ठीक है, यानी जब ब्लड का इजेक्शन हुआ, अब ब्लड इजेक्शन हुआ यानी ब्लड बाहर चला गया, तो प्रेशर अंदर क्या हो गया, कम, प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, कहने का मतलब जो प्रेशर एट्रियम में है, पीए मतलब प्रेशर इन एट्रियम, और पीवी यानी प्रेशर इन वेंट्राइकल। तो जो एट्रियम प्रेशर है और वेंट्राइकल में प्रेशर है, तो अभी जो प्रेशर होगा इस कंडीशन पे, तो एट्रियम का प्रेशर ज्यादा होगा और वेंट्राइकल का प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेंट्राइकल अब रिलैक्स कर रहा है, ब्लड वेंट्राइकल से बाहर जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम हो गया, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड बाहर जाना बंद कर देगा। ब्लड स्टॉप मूविंग आउट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, बाय पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। जब हमारा वेंट्राइकल क्या हुआ, रिलैक्स हुआ यानी प्रेशर यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए। तो आपको भी पता है जब रिलैक्स हुआ तो यहाँ पे क्या होगा,
ये जो वॉल्व थे, यहाँ के वॉल्व, क्या यहाँ के वॉल्व ये क्या हो जाएंगे, आपको भी पता है क्या, यहाँ के वॉल्व, समझ रहे हो, यहाँ के वॉल्व क्या, किसके वॉल्व थे, एक तो किसका था, इधर वाला पल्मोनरी आर्टरी, इधर वाला किसका था, एरोटा, ठीक है, यानी इधर। अब जब बताओ, खुद ही सोचो, जब प्रेशर ही कम हो गया तो ब्लड बाहर जाना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि जो हम दूसरा स्टेप देखने वाले हैं, क्या दूसरा स्टेप, मतलब कि आपने देखा यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम, डिक्रीज इन वेंट्राइकल या इनसाइड वेंट्राइकल। तो आपको भी पता है कि दो चीजें होंगी, जब प्रेशर कम, उसके अंदर क्या, प्रेशर कम हो गया तो यहाँ के दो वॉल्व, यानी सॉरी एक यहाँ का वॉल्व और एक यहाँ का, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है, या ट्राइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोलो, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो एवी वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो थे फेमिल्यूनार वॉल्व, एक यहाँ का एक यहाँ का, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तभी तो ब्लड बाहर जाना बंद होगा। तो फेमिल्यूनार वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज। समझ में आया कि नहीं, इतनी बातें समझ में आई कि प्रेशर कम तो दो प्रोग्राम बनेगा, एक एवी वॉल्व यानी मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पाइड वॉल्व, ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ताकि ब्लड अब ऊपर से नीचे आए, वेंट्राइकल में आए। फेमिलुनार वाल्व क्लोज हो जाएंगे, यानी ब्लड जो है बाहर ना जाए, ठीक है। तो ये जो फेमिलुनार वाल्व क्लोज हुआ है, इसके चलते एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसे बोलते हैं आपका डप साउंड। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, डप, ठीक है। फिर एक आएगा आपका डायस्टेट। अब देखो आफ्टर क्या होगा, रैपिड इनफ्लो, आफ्टर रैपिड इनफ्लो, ठीक है। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि देखो, रैपिड इनफ्लो का मतलब ये होता है कि देखो, अब आपको पता है कि एवी वॉल्व ओपन हो चुका है, ये वॉल्व खुल गया है, प्रेशर यहाँ पे कम हो चुका है, तो ब्लड जो है कहाँ का, एट्रियम का ब्लड कहाँ पे आएगा, वेंट्राइकल का। तो ब्लड कहाँ से आएगा आपका, एट्रियम से कहाँ पे आएगा, वेंट्राइकल में। पर वेंट्राइकल का ब्लड कहाँ से आएगा, सॉरी एट्रियम का ब्लड, एट्रियम का ब्लड कहाँ से आएगा, वेना कावा से, यानी वेन से। तो एट्रियम रिसीव करेगा ब्लड कहाँ से, वेन से, या बोलो या वेना कावा। वेना कावा समझते हो, जैसे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। रैपिड इनफ्लो का मतलब ये हुआ कि जितनी स्पीड से एट्रियम ब्लड वेंट्राइकल को देगा, उतनी स्पीड से एट्रियम इस वेन से भी ब्लड लेगा, ठीक है। कहने का मतलब जितनी स्पीड से ब्लड एट्रियम ने इस वेंट्राइकल को दिया है, उतनी स्पीड से ये एट्रियम ब्लड इससे भी ले लेगा, यानी वेना कावा से ब्लड उतनी स्पीड से लेगा, इसी को हम बोलते हैं रैपिड इनफ्लो, ठीक है। चलिए, फिर आता है आपका डायस्टेसिस, यानी जो हमारा एक रैपिड इनफ्लो के बाद एक जो कंडीशन होगा, आपको पता है कि प्रेशर धीरे धीरे क्या होंगे, प्रेशर में बदलाव आएंगे, ठीक है। तो प्रेशर जो होगा, रैपिड इनफ्लो हुआ, आपको पता है कि यानी उधर से ब्लड कहाँ पे आ गया, वेन में आ रहा है, ठीक है। यानी हम देख क्या रहे हैं आपका, आइसोमेट वेंट्राइकल डायस्टोल। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि प्रेशर जो है चारों चैम्बर में, हार्ट के चारों चैम्बर में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आप लिख सकते हो कि प्रेशर इन ऑल फोर चैम्बर ऑफ हार्ट बिकम इक्वल, ठीक है। और इस कंडीशन पे
पूरा हार्ट जो होगा, इंटायर हार्ट, इंटायर हार्ट इन डायस्टोल स्टेट, डायस्टोल स्टेट, इसी को हम बोलते हैं आपका जॉइंट डायस्टोल। टर्मिनोलॉजी है एक जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, छापो, हम फिर से बता रहे हैं इसको। ठीक है, तो जो हमारा क्या था आपका वेंट्राइकल डायस्टोल, वेंट्राइकल डायस्टोल का मतलब होता है जो हमारा वेंट्राइकल है उसमें क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, ये जो नीचे वाले वॉल है इनमें अब रिलैक्सेशन होगा। अब आपको पता है वेंट्राइकल में जब रिलैक्सेशन होगा तो यहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हमने तीन पार्ट में दिखाया दिखाया एक आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड इनफ्लो और डायस्टेसिस। जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हुआ इसका मतलब क्या है कि जब ब्लड बाहर चला गया हार्ट के, ब्लड का इजेक्शन हो गया तो प्रेशर वेंट्राइकल के अंदर कम हो गया, और जब प्रेशर कम हो गया तो जो ब्लड था अब ब्लड बाहर जाना बंद कर देगा। जब प्रेशर कम हुआ तो पहले दूसरा स्टेप क्या आ गया, रैपिड इनफ्लो। मतलब जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो ये जो आप देख रहे हो एबी कस्पिड वॉल्व, यानी कहने का मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, पर फेमिलुनार वॉल्व, ये आपके जो फेमिलुनार वॉल्व आप देख रहे हो, जो यहाँ पे क्या था पल्मोनरी फेमिलुनार वॉल्व और एरेटिक फेमिलुनार वॉल्व, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जिसके क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम बोलते हैं आपका डप साउंड। ठीक है, समझे। तो आपने देखा कि इतनी बातें हुई, जब डप साउंड हुआ यानी फेमिलुनार वॉल्व क्लोज हो गया, बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो आपको पता है कि एक कंडीशन आएगी, जब ये वॉल्व बंद हो गया ये वॉल्व ओपन हो गया, इसका मतलब प्रेशर अंदर में कम है। तो जब प्रेशर कम है तो ब्लड की कमी है तो ब्लड अंदर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्लड कहाँ से आएगा, इस एट्रियम से आएगा, और इस एट्रियम के पास ब्लड कहाँ से आएगा, इस वेंट्राइक इस वेन से आएगा या वेना कावा से आएगा। तो रैपिड इनफ्लो का मतलब वही है कि रैपिड इनफ्लो का मतलब यही है कि वेंट्राइकल, ठीक है, यानी एट्रियम जितनी स्पीड से ब्लड वेंट्राइकल को देगा उतनी स्पीड से एट्रियम ब्लड कहाँ से लेगा, वेन से लेगा या वेना कावा से लेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रैपिड इनफ्लो। अब रैपिड इनफ्लो के बाद एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब हमारा पूरा इंटायर हार्ट, ये पूरा हार्ट, यानी बोलोगे हार्ट के चारों चैम्बर वो क्या रहेंगे आपके रिलैक्स मोड में रहेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम आपका डायस्टेसिस या बोलोगे जॉइंट डायस्टेसिस। ठीक है, तो प्रेशर जो होगा ये पूरे चैम्बर में इक्वल होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि हार्ट के अंदर डायस्टेसिस का मतलब क्या होगा, तो सॉरी आपसे ये नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ये बोलेगा कि जब हमारा कार्डियक साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल के अंदर एक स्टेज आता है डायस्टेसिस। डायस्टेसिस का मतलब ये होता है कि रैपिड इनफ्लो के बाद जब ब्लड क्या होगा, बाहर निकल लेगा, बाहर निकलने का मतलब सीधी बात है वेंट्राइकल में आ जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमारा हार्ट के चारों चैम्बर क्या होते हैं, इक्वल प्रेशर होता है और पूरा इंटायर हार्ट क्या होता है, डायस्टोल यानी रिलैक्स कंडीशन में होता है, तो उसे हम बोलते हैं आपका जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो ये दो स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है हमारा एट्रियल फेस्टोल। अब एट्रियल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा एट्रियल, थर्ड क्या है हमारा, एट्रियल
फिस्टोल, यानी जो हमारा एट्रियल फिस्टोल समझते हो, जो ये आपका ये ऊपर वाले क्या हो गए, एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये वो वेंट्राइकल। अब जाहिर सी बात है एट्रियम में सिस्टोल होगा, यानी एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रियम के प्रेशर बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हम लिखना चाहते हैं कि जब एट्रियल का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा। एट्रियल सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रियल वॉल, एट्रियल वॉल। तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रियम, एट्रियम में या एट्रिया में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दबाव बना। तो आपको पता है कि जब इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एट्रियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्राइकल में। तो आप लिख सकते हो कि रिमेनिंग ब्लड कम इनटू वेंट्राइकल। बस इतनी सी बात है कि जो भी ब्लड बचा हुआ है वो पूरा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्राइकल में। जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब प्रेशर बना, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे ये वॉल्व के थ्रू कहाँ पे आ जाएंगे, ये वॉल्व तो ओपन थे, तो इन दोनों वॉल्व के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, जो भी बचा कुचा ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्राइकल के अंदर। ठीक है, तो नियर बाय देखा जाए तो प्रेशर जो एट्रियम में इस कंडीशन पे हो जाएगा 0। फिर उसके बाद हम देखते हैं एट्रियल डायस्टोल, यानी एट्रियल में क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ। नेक्स्ट है हमारा एट्रियल रिलैक्सेशन, या इसी को बोलोगे एट्रियल, एट्रियल डायस्टोल। पता है कि एट्रियल पे क्या होगा, एट्रियल वॉल में रिलैक्सेशन, तो प्रेशर इन एट्रियम कितना हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड एट्रियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन पे क्या होगा, अब आपको पता है एट्रियल वॉल रिलैक्स करने लगा, ये जो वॉल है वो रिलैक्स हो गया। ठीक है, यानी एट्रियम के अंदर रिलैक्सेशन आ गया, प्रेशर कम हो गया। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम देखो, अब इसमें क्या होगा, ब्लड, ब्लड अंदर आना चालू होंगे। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो एट्रियल में रिलैक्सेशन हुआ तो एट्रियल वॉल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और जब रिलैक्स होगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम, तो जाहिर सी बात है ऊपर से ब्लड यानी वेन से ब्लड कहाँ पे आने लगेगा, एट्रियम में। तो यही था हमारा एट्रियल रिलैक्सेशन। अब हम कुछ वॉल्यूम देखते हैं जो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, कार्डियक साइकिल से। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड related to cardiac cycle। पहला हमारा इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ईडीवी। ईडीवी क्या होता है, लिख लो आगे, इट इज अमाउंट ऑफ ब्लड
present in ventricle after ventricle diastole, यानी वेंट्राइकल डायस्टोल हो गया, या लिख सकते हो कि एंड ऑफ एट एंड ऑफ वेंट्राइकल डायस्टोल। जब वेंट्राइकल डायस्टोल हुआ, वेंट्राइकल अरे रिलैक्स हुआ, तो कितना अमाउंट ब्लड में सॉरी वेंट्राइकल में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं आपका ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये कितना होता है अपना 120 ml। तो ईडीवी की वैल्यू कितनी हो गई, ईडीवी 120 ml। ठीक है, तो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है कि वेंट्राइकल में कितना ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, वेंट्राइकल में कितना ब्लड प्रेजेंट है उसी को बोलेंगे हम आपका इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये कितना होता है 120 ml। दूसरा क्या होगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in one beat or one stroke, इसी को हम बोलते हैं आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कितने ml का होता है 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एसवी ये कितना होता है 70 ml। ठीक है, जाहिर सी बात है जो ब्लड हमारे वेंट्राइकल में है, अब वेंट्राइकल से जब देखो आपको पता है कि सीधी सी बात है, कोई पूछे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है तो आपको बताना है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या होते हैं वेंट्राइकल, वेंट्राइकल में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो जब एक बीट हुआ, तो एक बीट यानी एक स्ट्रोक हुआ, तो एक बीट में कितना ब्लड बाहर गया वेंट्राइकल से, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और वो कितना होता है 70 ml। अब आपको पता है कि हमारे वेंट्राइकल में टोटल कितना था आपका 120 ml, 120 ml में से कितना चला गया 70 ml, तो बचा कितना 50 ml। तो यही जो हमारा 50 ml है वो क्या है आपका इंड डायस्टोलिक सॉरी इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ blood in each ventricle at the end of contraction। ठीक है, तो यही है हमारा इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी जब क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन के खत्म होते हुए, यानी एट एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड हमारे वेंट्राइकल में बच गया, इसी को बोलते हैं आपका इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और ये कितना होता है 50 ml, कितना 50 ml। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि अब आपसे कोई पूछे कि इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलोगे कि वेंट्राइकल में, दोनों वेंट्राइकल में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड भरा जा सकता है, रह सकता है एट अ एंड ऑफ डायस्टोल। ठीक है, तो फिर बोलोगे आप इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना ब्लड एक बीट में गया। ठीक है, इसको करो तो फिर हम नेक्स्ट बताते हैं आपका कार्डियक आउटपुट, कि स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है। ठीक है, देखो पहला क्या हमारा इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या हो, ठीक है, पहला हमारा इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो हमारा कितना ब्लड हमारे वेंट्राइकल में, कितना ब्लड प्रेजेंट है आफ्टर वेंट्राइकल डायस्टोल। जो हमारा वेंट्राइकल डायस्टोल हुआ, वेंट्राइकल में रिलैक्सेशन हुआ, उसके बाद कितना अमाउंट ब्लड में प्रेजेंट है, उसी को बोलेंगे हम आपका इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और जो होता है वो कितना होता है 120 ml। अब आपको पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, यानी जो हमारा एक बीट हुआ, एक बीट यानी एक हार्ट बीट या एक स्ट्रोक, उसमें से कितना ब्लड वेंट्राइकल से बॉडी में सप्लाई हो गया, उसी को हम बोलते हैं आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाई ईच वेंट्राइकल इन अ वन बीट, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कितना होता है 70 ml। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में अंतर क्या होता है। कार्डियक आउटपुट का मतलब ये होता है कि एक मिनट में वेंट्राइकल से कितना ब्लड बाहर गया, इसको बोलोगे आप कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि एक बीट में कितना ब्लड बाहर गया वेंट्राइकल से। एक बीट मतलब वन स्ट्रोक। ठीक है, चलिए आपको पता होना चाहिए कि एक मिनट के अंदर कितने बीट आते हैं, 72 बीट। तो हम एक बीट की बात करें कि एक बीट में कितना ब्लड वेंट्राइकल से बाहर गया, तो उसे बोलोगे आप स्ट्रोक वॉल्यूम। पर एक मिनट के अंदर वेंट्राइकल से कितना ब्लड गया, वो क्या होता है आपका कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट it is amount of blood pumped by each ventricle in 1 minute। इसी को बोलोगे आप कार्डियक आउटपुट। कोई दिक्कत नहीं। जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है 5 लीटर पर मिनट। सीओ कितना हो गया 5 लीटर पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब हुआ कितना ब्लड बाहर गया, तो कितने में से कितना ब्लड गया, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी कितना था 120 ml, उसमें से कितना गया इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी 50 ml, तो जो आया वही तब हमारा था स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम फार्मूला होता है इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस
इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम नियर बाय कितना आ जाएगा 70, क्योंकि इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो गया 120 और इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना बचा 50 ml, तो हो गया आपका 100 सॉरी कितना आ गया 70 ml। फिर उसके बाद आता है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन EF यानी इजेक्शन फ्रैक्शन, तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्या स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि, ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है तो आप बोलोगे एक बीट में, ये छोड़ो अभी, आपको इतना पता होना चाहिए कि एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है 72 बार, यानी 72 बार बीट करता है। तो एक बीट में कितना ब्लड बाहर गया हार्ट से उसको बोलोगे आप स्ट्रोक वॉल्यूम, वो होता है आपका 70 ml। अब आपसे कोई पूछे कि एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट से बाहर गया, इसको हम बोलते हैं आपका कार्डियक आउटपुट, और ये कितना होता है 5 लीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना ब्लड बाहर जाता है हार्ट से 5 लीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका फार्मूला, कोई पूछे कि स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, तो इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50, ये कितना हो गया 70 ml। ठीक है, यानी इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, तो वेंट्राइकल में कितना ब्लड प्रेजेंट है इसी को बोलोगे आप इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml। अब इस 120 ml में से कितना ml बाहर चला गया, देखिए 70 ml, तो बचा क्या 50 ml, यानी जो रिमेनिंग वॉल्यूम है ब्लड का वेंट्राइकल में बचा हुआ है एट एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोलोगे आप इंटरसिस्टोलिक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला हो गया आपका स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या हुआ कार्डियक साइकिल खत्म हुआ।